हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण, शब्द और पद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा पूर्ण कर ली है और आज की इस कक्षा में हम आरंभ करने जा रहे हैं वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से जुड़े हुए पहलुओं की चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य से जुड़ी हुई आज की पहली कक्षा, जिसमें हम जानते हैं कि वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा, उदाहरण सहित सभी बिंदुओं पर बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वाक्य का अर्थ हो गया पदों का सार्थक योग। अब पदों का सार्थक योग किस प्रकार से, इसे समझते हैं। परिभाषा इसकी जान लेते हैं। पदों के सार्थक योग या मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक योग या मेल क्या अभिप्राय है इस बात से, तो वाक्य का कोई भाव या आशय या अभिप्राय अवश्य होना चाहिए। अब किसी भी प्रकार के शब्द को इकट्ठे विराम चिन्ह के साथ लिख देने का ही अर्थ नहीं है कि वह वाक्य है, बल्कि उसका कोई आशय, अभिप्राय या भाव अवश्य निकलना चाहिए। वक्ता जो कह रहा है वाक्य, उसका एक अभिप्राय होना चाहिए। उदाहरण, केवल पदों का योग रोहन, मोहन, गीता, विनोद, खेलना, सोना जाते हैं। तो विराम चिन्ह के साथ यह भी कहीं ना कहीं शब्दों का समूह है, पदों का समूह है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो इस प्रकार से यह जो है वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं पदों का सार्थक योग। केवल पदों का योग से नहीं, पदों का सार्थक योग होना चाहिए। समझते हैं किस प्रकार से। रोहन और विनोद खेल रहे हैं तथा गीता सो रही है। अब यहाँ पर शब्दों का समूह अर्थात पदों का जो समूह है उसका एक अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर जो पदों का मेल या योग हमने बनाया है एक विराम चिन्ह के अंदर, उसका एक अर्थ, एक भाव स्पष्ट है। इस प्रकार से यह वाक्य है। मोहन खेल रहा है, यह भी एक वाक्य है, इसका अर्थ स्पष्ट है। लेकिन वहीं अगर यह अपना अर्थ जाहिर करने में असमर्थ रहे तो यह क्या वाक्य कहलाएगा? नहीं, यह किसी प्रकार का वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है, भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। भाव, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। यहाँ पर जो बात लिखी गई है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो इसका उत्तर वाक्य होगा। भाव, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी इसका उत्तर वाक्य होगा, और अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे तो भी इसका उत्तर वाक्य होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य और विधेय दो वाक्य के अंग हैं। वाक्य संरचना को यहाँ समझ लेते हैं। सामान्यतः एक वाक्य की संरचना में कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि विस्तृत रूप में वाक्य संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कर्ता का विस्तारक सबसे पहले, उसके बाद कर्ता, फिर कर्म का विस्तारक, फिर कर्म, फिर क्रिया का विस्तारक, फिर क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया। इसी क्रम में वाक्य का निर्माण किया जाता है। उदाहरण, राघव सब्जियां खाता है। यहाँ पर राघव जो है वो कर्ता है, सब्जियां कर्म है, खाता क्रिया है और है सहायक क्रिया है। यहाँ पर जो राघव यानी कि जो कर्ता है वह क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य को छोड़ अन्य सभी जो भी शब्द समूह है या पद समूह है वाक्य के अंतर्गत, वे सभी क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाएंगे। कर्म भी विधेय कहलाएगा, क्रिया भी विधेय कहलाएगी और सहायक क्रिया भी विधेय कहलाएगी। यानी कि कर्ता जो है वह उद्देश्य है और अन्य सभी क्या है? विधेय हैं। वाक्य के अंग की हम चर्चा आरंभ कर चुके हैं और यहाँ पर हमने परिचय आरंभ कर दिया है कि वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। बहुत ध्यानपूर्वक बातों को समझिएगा। मोहन का मित्र राघव हरी सब्जियां अधिक खाता है। इसी वाक्य को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, बदलाव कर दिया है और उसे इस प्रकार से लिख दिया है। तो जानते हैं कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मोहन का मित्र राघव, अब यहाँ पर राघव कर्ता है और मोहन का मित्र यह कर्ता का विस्तारक है। अब कर्ता का विस्तारक और कर्ता यह दोनों ही क्या हो गए?
उद्देश्य हो गए। कर्ता को छोड़ कर के अन्य जो भी आ रहे हैं, हरी सब्जियाँ, सब्जियाँ तो कर्म है, हरी कर्म का विस्तारक है। तो यह दोनों कर्म और कर्म का विस्तारक। आगे खाता तो क्रिया है, अधिक क्या है, क्रिया का विस्तारक है। तो यह दोनों भी क्रिया का विस्तारक और क्रिया, और अंतिम में सहायक क्रिया। यह सभी के सभी क्या है, विधेय हैं। उद्देश्य वक्र उदाहरण में हमने जान लिया कि उद्देश्य और विधेय किस प्रकार से हैं। इसी पर इसकी परिभाषा जानते हैं। वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण में हमने बहुत अच्छे से समझा कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य में वाक्य के कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तारक भी शामिल होता है। वाक्य में विधेय उद्देश्य के लिए आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उद्देश्य ही नहीं होगा तो विधेय का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। विधेय की परिभाषा जानते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। विधेय में कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक, सहायक क्रिया को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। उदाहरण स्वरूप हमने इस पर चर्चा किया और जाना कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, उस पर भी हमने उदाहरण के साथ चर्चा किया। आशा करती हूँ आपको यह क्लास अपने लिए यूज़फुल लगी हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।